ओम श्री जतिराजाय विवेकानंद सुरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामीने तापोहरिने नमस्कार। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं विवेकानंद मुखर्जी स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा अपामोर भारतवासी को अपनी अंतरात्मा की आवाज से स्वामी जी को विचार एवं दर्शन को आप सभी के पास रखना चाहता हूं, जिसे सुनकर आप सभी गौरवान्वित महसूस करेंगे। स्वामी जी के छोटी सी जीवन केवल 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिन, इस छोटी सी जीवन में स्वामी जी ने सारे विश्ववासी को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित किए तथा एक अमूल्य दर्शन और भारतीय संस्कृति सारे विश्व में प्रचार किए। आइए इस प्रथम भाग में मैं आप सभी के पास स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी प्यार तथा शिकागो धर्म सभा में जाने में जिनकी मदद मिली थी उसे जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी भाग में स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा में कैसे सफल हुए तथा धर्म के बारे में उनकी विचार क्या था उसे विश्लेषण करूंगा। आधुनिक भारत के अग्रदूत, नवजागरण के अग्रणी प्रणेता, जिनकी व्यक्तित्व हिमालय की तरह उत्कृष्ट, दृष्टियुक्त सूरज की किरण की तरह चारों ओर फैलने वाली तथा ज्ञान समुद्र की गहराई की तरह है, जिसमें डुबकी लगाकर आप सभी अमृत की स्वाद ले सकते हैं। वीर सन्यासी जिन्होंने उदार सनातन धर्म के विचार से सारे विश्व को प्रभावित किए तथा अपने देश के संस्कृति एवं अपने धर्म के प्रति अगाध सम्मान और आस्था रखने वाले सप्त ऋषि में से एक ऋषि स्वामी विवेकानंद जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के विश्व समाज स्वामी जी के विचार एवं दर्शन सुनना तथा जानना चाहता है। अगर आप आधुनिक भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन अवश्य करें। स्वामी जी का अध्ययन कर आप अपने जीवन में डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड मोरालिटी पा सकते हैं। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे कि आज के तरुण समाज को रामकृष्ण एवं विवेकानंद की किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे कि अगर तुम भारतवर्ष को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को जानो, उनमें सारे सकारात्मक गुण एवं विचार पाओगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। सी राजा गोपालाचारी जी ने कहे थे कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म एवं भारतवर्ष की रक्षा किए थे। अगर स्वामी जी नहीं होते तो हम सभी अपना धर्म खो देते तथा स्वाधीनता लाभ भी नहीं कर पाते। सिस्टर निवेदिता जी से पूछा गया था कि परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद को आप कैसे देखते हैं। निवेदिता जी ने जवाब दिए कि अतीत के 5000 वर्ष तक भारत पर जो भी सोचा था उसका प्रतीक परमहंस रामकृष्ण, और आने वाले 1500 वर्ष तक भारत जो भी सोचेगा उसका पहला पंक्ति के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी होंगे। मेरे जैसे कोटि कोटि भारतवासी के मन में प्रश्न जागता है कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्व धर्म सभा में जाने की निर्णय क्यों लिए थे, उनके विचार क्यों आया था। स्वामी जी के मन में भारतवर्ष के समाज, संस्कृति और अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था और इसे विदेशों में कहकर गौरवान्वित होते थे। इसकी अनेकों उदाहरण है। जब स्वामी जी विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे तब उन देशों ने स्वामी जी को स्थायी रूप में रहने की आग्रह किए थे, पर स्वामी जी बोले थे कि मैं अपनी मातृभूमि की संस्कृति को प्यार करता हूँ और मैं वहीं अपना कर्म करूँगा। भारतवर्ष के बारे में अंग्रेज प्रचार करते थे कि भारत असभ्य और बर्बर जाति के देश है, जिससे स्वामी जी के मन में पीड़ा होता था। जब एक विदेशी महिला मिस मैकलॉड ने प्रश्न किया था कि स्वामी जी मैं किस तरह आपकी सबसे अधिक सहायता कर सकती हूँ, तब स्वामी जी ने उत्तर दिए थे कि भारतवर्ष को प्यार करो। स्वामी जी बार बार बोले थे कि पश्चिमी देशों से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है,
जैसा कि विदेशी टेक्नोलॉजी एवं वैसा ही भारतवर्ष को भी पश्चिमी देशों को देने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें प्रमुख आध्यात्मिकता। स्वामी जी बोले थे कि पश्चिमी संस्कृति की अच्छाई अवश्य ग्रहण करना चाहिए, पर अपना अस्तित्व आइडेंटिटी मिटाकर नहीं। 1890 ईस्वी के जुलाई महीने में स्वामी जी भारत भ्रमण में निकल पड़े, जिसका उद्देश्य था कि भारतवासी को जानना। कन्याकुमारी, जहाँ 3 समुद्र की धारा प्रवाहित होती है, समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर की चट्टान के ऊपर 3 दिन 3 रात ध्यान करके भारत के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान कैसे हो और उसकी समाधान के लिए स्वामी जी एकाग्र मन में चिंतन किए। ऐसे जानकारी मिलती है कि वो दिन था 1892 ईस्वी 25, 26 एवं 27 दिसंबर। कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहाँ भारत एवं विदेशों से लाखों स्वामी जी के भक्तगण पहुँचते हैं। आप सभी को जानकर खुशी होगी, उस पत्थर की चट्टान जिसमें विवेकानंद जी के मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर जिनके द्वारा अथक प्रयास से 1970 ईस्वी में संपन्न हुआ था, वो विशिष्ट व्यक्ति जो स्वामी जी के भक्त थे, जिन्होंने अपने कर्म जीवन एक स्वयं सेवक के रूप में शुरू किए, बाद में स्वामी जी के लिए अपना जीवन समर्पित किए, वो व्यक्ति थे श्री एकनाथ रामकृष्ण रानडे जी। कन्याकुमारी से मद्रास लौटने के समय स्वामी जी को खबर मिला कि अमेरिका की शिकागो शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होगा। स्वामी जी उसी समय निर्णय लिए कि धर्म सम्मेलन में भाग लेकर भारत माँ की असली रूप सारे विश्व पटल पर रखने की। यह संकल्प स्वामी जी माँ शारदा के पास रखे तथा माँ से अनुमति मांगे। माँ की अनुमति एवं आशीर्वाद मिलने के उपरांत एवं अपने भक्त जनों के अथक प्रयास से धर्म सभा जाने के निर्णय को बल मिला, पर यह इतना आसान नहीं था। प्रमुख रूप से आर्थिक राशि की संकट। स्वामी जी के भक्त जनों इस कठिन परिस्थिति को अपने कंधा में बीड़ा उठाकर भिक्षा करके 4000 रुपया संग्रह किए, जिससे जहाज के 2nd क्लास की टिकट हो सका एवं बचा हुआ पैसा स्वामी जी को रास्ते में खर्च के लिए दिया गया। इसकी सूचना जब खेत्री के महाराज अजीत सिंह जी को मिला, जो स्वामी जी के सबसे बड़े भक्तों में से प्रमुख थे, उन्होंने स्वामी जी के लिए जहाज के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की टिकट की व्यवस्था किए। अपामोर भारतवासी को जानकर काफी प्रसन्न तथा गर्व अनुभव होगी कि स्वामी जी के जीवन में राजस्थान क्षेत्र के महाराज अजीत सिंह जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी जी को देश तथा विदेशों से जिन जिन सज्जनों से सहयोग मिला था, उसमें प्रमुख नाम महाराज अजीत सिंह जी थे। स्वामी जी बार बार उल्लेख किए अपने पत्रों द्वारा, इस संसार में मैं एक ही व्यक्ति से भिक्षा मांगने में मुझे कोई शर्म तथा संकोच नहीं होता है, वो एक क्षेत्री महाराज अजीत सिंह जी। स्वामी जी के स्वर्गलोक होने के उपरांत महाराज अजीत सिंह जी ने प्रति माह 100 रुपया स्वामी जी के माँ भुवनेश्वरी देवी को भेजते थे। ऐसे जानकारी मिलती है कि स्वामी जी के विवेकानंद नामकरण क्षेत्र के महाराज रखे थे। जो पगड़ी स्वामी जी के सर पर शोभा देता है तथा हम सब देख के गौरवान्वित होते हैं, वो सर्वप्रथम महाराज अजीत सिंह जी पहनाए थे। महाराज अजीत सिंह जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर संतान की हर पल साथ दिए। अंतिम में मैं अपने अंतरात्मा की आवाज से स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद was a Hindu monk, and Thakur Paramahansa Ramakrishna said, amongst 7 rishis, he was one of them. Swami Vivekananda is present in all human body and soul, but you can achieve and realize Swamiji's power in your mind by your self-sacrifice, selfless devotion, motivation, inspiration, determination, love, emotion, self-identity, self-respect, and self-realization. Then you can feel Swami Vivekananda's existence in your body and soul. धन्यवाद। भारत माता की जय।